नमस्ते छात्रों, मैं विवेक वाढ़े आज की हिंदी व्याकरण तासिका में आप सभी का स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज हम शब्द भंडार इस पाठ से पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। छात्रों, पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द। तो चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा हम पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे। पहले वाक्य में सूर्य निकल आया है, सूरज निकल आया है। बाग में सुंदर फूल खिले हैं, सच में पुष्प बहुत सुंदर है। यहाँ दिए गए वाक्यों में सूर्य के लिए सूरज शब्द का प्रयोग किया गया है तथा फूल शब्द के लिए पुष्प का प्रयोग किया गया है। हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द यह किसी एक अर्थ को प्रकट करने के लिए उपयोग में होते हैं। तो चलिए और एक अन्य उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर पहली लड़की कहती है, बहुत तेज वर्षा हो रही है। दूसरी कहती है, हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। छात्रों, यहाँ वर्षा शब्द के लिए बारिश शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात एक ही अर्थ के लिए दोनों अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। यही होते हैं समानार्थी शब्द। तो चलिए समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को हम समझने की कोशिश करते हैं। परिभाषा इस प्रकार है, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे किताब, पुस्तक, मानव, इंसान, मनुष्य और मनुज। यहाँ पर पुस्तक और किताब एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं और मनुष्य के लिए मानव, इंसान और मनुज शब्द का प्रयोग किया गया है। छात्रों, इस प्रकार पर्यायवाची शब्द के अर्थ आपस में मिलते जुलते हैं, किंतु ये एक समान नहीं होते। इनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे पानी शब्द के लिए हमारे द्वारा जल, नीर, वारी और अम्बुज आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु छात्रों गंगा नदी का जो पानी है उसके लिए हमारे द्वारा गंगा जल शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना कि गंगा पानी के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार गंदे नाले के पानी के लिए जल शब्द का प्रयोग हम कदापि नहीं करते हैं। गंदे नाली के पानी के लिए पानी शब्द का ही प्रयोग उचित है। इसलिए हमें पर्यायवाची शब्द का ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलिए छात्रों, हम कुछ नए पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे। पहला शब्द है आग। आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं अग्नि, अनल, पावक, हुताशन। वातावरण को पवित्र करने के लिए उसे पावक कहते हैं तथा हवन कुंड में सामग्री हवन करने के लिए उसे हुताशन का नाम दिया गया है। छात्रों, अगला शब्द है नदी। नदी के लिए सरिता, तटिनी, तरंगिनी आदि शब्दों का प्रयोग जो है वह किया जाता है तथा चंद्र शब्द के लिए शशि, शशांक, राकेश, चंद्रमा इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रात्रि में शशांक काफी मनोहर लग रहा है। अगला शब्द है घोड़ा। घोड़ा शब्द के लिए है, तुरंग, वाजी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाजी ने अपनी करतब दिखा दी। ठीक है छात्रों, अगला शब्द है बादल। बादल शब्दों के लिए मेघ, जलधर, जलद इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है बिजली। दामिनी, विद्युत, चंचला आदि शब्दों का प्रयोग बिजली के लिए किया जाता है। कमल शब्द के लिए पंकज, सरोज, जलद शब्द का प्रयोग किया जाता है। छात्रों, कीचड़ में जन्म लेने के कारण कमल को पंकज कहते हैं। ज शब्द का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जल ज मतलब जो जल में जो जन्म लेता है उसे जलज कहते हैं।
इसलिए जलज भी कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है अंधेरा। अंधेरा यानी अंधकार, तिमिर अथवा तम, यह सभी शब्द अंधेरा के पर्यायवाची शब्द है। पक्षी। पक्षी शब्द के लिए खग, नभचर, विहग कहते हैं। नभचर यानी नभ में आचरण करने वाले, मतलब नभचर, इसलिए पक्षी को नभचर भी कहा जाता है। अगला शब्द है हाथ। हाथ शब्द के लिए हस्त, कर, हथेली इत्यादि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंतिम शब्द है राक्षस। राक्षस के लिए असुर, दानव, निशाचर, धनुष इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। असुर शब्द का अर्थ होता है जो सुर नहीं है वह, मतलब जो देवता नहीं है वह। निशाचर यानी राक्षस, जो रात्रि में आचरण करते हैं उसे निशाचर कहते हैं। इसलिए यह सभी शब्द राक्षस के पर्यायवाची शब्द है। तो छात्रों, पर्यायवाची शब्द यह काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसका अध्ययन हमारे द्वारा होना बहुत जरूरी है। छात्रों, पर्यायवाची शब्द का अर्थ समान अर्थ रखने वाले शब्द होते हैं, परंतु किसी शब्द के स्थान पर हमेशा उसका पर्याय ही उपयुक्त हो यह जरूरी नहीं होता। अंततः आप सभी को ध्यान में रखना है कि वाक्य के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए उचित शब्द का ही प्रयोग हमारे द्वारा वाक्य में होना चाहिए। धन्यवाद।